हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिव शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में जो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको लेकर आया हूं। पार्ट भी आपका जो आता है 50 नंबर का आता है। आइए इसको हम आप लोग को पढ़ाते हैं और बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से कमजोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं कि उसको पेपर कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेगा तो अच्छा नंबर आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, रीडिंग है। इसमें क्या करना है सर? तो देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर पैसेज से बहुत ही शानदार तरीके से और ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसका पैसेज जो है उसको ढंग से पढ़ना है। फिर आप क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, ये देख लीजिए एक बार। और पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, मैं रटने को नहीं कह रहा हूं कि रटिए, इसको एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ही आसानी से उत्तर दे देंगे। तो ध्यान देना है क्वेश्चन पर। तो पीडीएफ में आपको पहला पैसेज मिल गया, क्वेश्चन हम देखेंगे किसमें, पेज नंबर 2 में। तो पेज नंबर 2 में हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार हम काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है, जो हमारा ए है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो ए हमारा कह रहा है, इन द अबव पैसेज हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी इस पैसेज का जो सोर्स इंस्पिरेशन है वो कौन है। तो आपको बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बता लेंगे, वहां पैसेज पढ़ना तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको कैसे करना है, किस तरह से लिखना है, टेंशन नहीं लेना है। तो कौन है आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे बता सकते हैं यहाँ से, यही उत्तर आपको मिल गया, वहां पैसेज में देखेंगे तब भी मिल जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। ठीक है, ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका बी जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्न, यानी इनका जन्म कब हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग को पेज नंबर 1 में ले चलते हैं, इसका देखते हैं कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो ध्यान दें, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। और तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था आप लोग बता सकते हैं, सर कहाँ से बता सकते हैं। देखिए आप लोग बता सकते हैं कि सी वाज बर्न ऑन मई 12, 1820 इन रिच फैमिली इन फ्लोरेंस इटली। ठीक है, इटली में हुआ था। ये बातें पूरा आपको बता देना है। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं, सिंपल वे में, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बता सकते हैं उत्तर में। तो ये आपका हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं पेज में दूसरा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि जो सी है हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मेन, यानी इसका अर्थ बताना है, जो वर्ड आपको दिया है इसका अर्थ बताना है पैसेज से। चलिए आपको नंबर 1 दे रखा है वर्क, तो वर्क का आप पैसेज में ढूंढेंगे तो जरा देखते हैं क्या मिलता है। वर्क का आपको क्या हो जाएगा, वर्क का आपका हो जाएगा जॉब। क्या हो जाएगा, जॉब बता सकते हैं। ठीक है, वर्क में भी काम होता है, जॉब में भी काम होता है, हो गया। ऐसे आपको ढूंढना है, दिमाग लगाओगे हो जाएगा, कुछ कठिन है ही नहीं। चलिए हम चलते हैं पेज नंबर 2 में, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस को लेकर वहां कौन सा होगा, इसका जो अर्थ होगा, चलिए हम उसमें आपको दिखाते हैं जो आपका पैसेज है। ठीक है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखते हैं। तो आपका हो जाएगा प्रोफेशन। क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। वहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, बिजनेस का प्रोफेशन। ठीक है, ये आप बता सकते हैं प्रोफेशन। ये देखिए बिजनेस का आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। दोनों का अर्थ सेम हो जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही हो जाता है। चलिए ये आपका हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा कह रहा है, सर क्या कह रहा है, सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ऑपोजिट टू द वर्ड हर्ट। आपको क्या है, तो इसमें आपको ढूंढना है जो आपका ये हेटेड का अपोजिट वर्ड। तो आप लोग हेटेड में जानते हैं घृणा होती है, नफरत होती है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, जरा हम ढूंढ के आपको बताते हैं। तो इसका कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, आप कह सकते हैं सर प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। बताइए, यस नो, हो गया सिंपल। इतना इजी आता है पेपर, कोई कठिन है नहीं, बस ढूंढना होता है, थोड़ा पढ़ना होता है। क्वेश्चन जो मैंने बताया वही सब आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं जो क्वेश्चन है आगे आगे उसको भी करते हैं हम लोग। तो आपने देखा कि हेटेड के क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, सिंपल वे में। अब देखिए इसका या कैसे लिखना है, सेक्शन बी डालना है, आंसर डालना है। फिर देखिए आंसर आपका ये देखिए, आप लोग उत्तर देंगे कैसे कि इन द अबव पैसेज फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द सोर्स ऑफ इंप्रेशन। ठीक है, हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सी वाज बर्न ऑन मई, बाकी जो मैंने बताया था पूरा एकदम सिंपल। जॉब का देखिए, वर्क का जॉब हो जाएगा, कोई दिक्कत। बिजनेस का क्या हो जाएगा, बिजनेस का प्रोफेशन हो जाएगा। हार्टेड का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो लव हो जाएगा। हार्टेड का क्या हो जाएगा, हार्ट का क्या हो जाएगा, तो आपका लव हो जाएगा। हार्ट का क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पेज नंबर 3 है उसमें क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखिए। हमको दे रखा है, सर क्या दे रखा है, तो ये आ जाता है राइटिंग सेक्शन। इसमें आपको राइटिंग करना होता है। कैसे, तो राइट ए लेटर टू आवर फ्रेंड इनवेटिंग। तो देखिए जो आपका राइटिंग आ गया, राइटिंग में आपको दूसरा क्वेश्चन जो आपका है राइटिंग है, उसमें सर क्या करना है, तो आपका है राइट ए लेटर टू अवर फ्रेंड इनवेटिंग। क्या है,
इन्वेटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ द एल्डर सिस्टर। ठीक है, जो आपका राइटिंग सेक्शन राइटिंग होता है उसमें आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वेटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ द योर एल्डर सिस्टर। यहाँ आपको एल्डर सिस्टर शादी जो आपका होता है आपकी बड़ी बहन का शादी, इसमें राइटिंग सेक्शन में क्या होता है सर, तो राइटिंग में आपको ध्यान, राइटिंग में क्या है, राइटिंग देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनविटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। चलिए आपको लिखना होगा क्या, एक पत्र लिखना होगा अपने मित्र को, किसके लिए, निमंत्रण के लिए। ठीक है, अपनी बहन की शादी के निमंत्रण के लिए आपको क्या करना होगा, एक पत्र लिखना होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो हमारा है या आप क्या करें इसी में, तो इसी में आपको दे रखा है आर यानी या आप क्या करें, राइटिंग एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम अबाउट आवर इलीनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू लीव ऑफ absence फॉर 3 days। और राइटिंग या आप ये लिखें, या आप राइटिंग एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम अबाउट अवर इलीनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days। यानी आप अपने प्रिंसिपल को या तो लेटर लिखें, या तो आप क्या लिखें, या तो आप लिखें अपने सिस्टर के लिए, या अपने मित्र को लिखें एक, या तो आप प्रिंसिपल को लिखें। तो ध्यान देना है आपको क्या करना है, आप चाहे तो अपने मित्र को लिखें एक लेटर, या अपने क्या करें, अपने प्रिंसिपल को लिखें। ठीक है, तो सिंपल है, आप लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो आपको अपने किस पर लिख देना है, आपको अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मित्र को लिखें, ठीक है, शादी के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल मैं लेकर आया हूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी शब्दों में मैंने लिखा है और आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें आपको जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, तीसरा कैसे लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो आपका है उसमें क्या कह रहा है कि यूर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड लाइब्रेरी वीक एज द हीटेड बॉय हीटेड गर्ल ऑफ अवर स्कूल राइट ए रिपोर्टेड ऑन इट टू बी पब्लिश्ड इन अवर स्कूल न्यूज लेटर। ठीक है, न्यूज लेटर, इसमें आपको क्या कहेगा, या तो आपको लेटर कहेगा, या तो आपको रिपोर्टेड कहेगा। क्या कहेगा कि रिपोर्ट लिखिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए या तो रिपोर्ट करने को कहेगा, या तो आपको ऐसे लिखने के लिए कहेगा। तो आर या आपका राइट एन ऐसे ऑन द फ्लोइंग टॉपिक इन अबाउट 60-80, ठीक है, 60-80 वर्ड में लिखने को कहेगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका जो आगे है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं कि आगे जो आपका है उसमें आपको कौन सा हिंट दे रखा है। तो ध्यान दें, इससे जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा किस पर जानते हो, आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माय फेवरेट बुक। ठीक, माय फेवरेट बुक पर। अब उसके बाद आपको क्या दे रखेगा, उसके बाद आपको हिंट देता है, तो हिंट में आपको क्या क्या कहता है, नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर। ठीक है, बी पॉइंट में आपको देगा नेम ऑफ द बुक, सी पॉइंट में आपको देगा इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल्स। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको देगा क्या देगा, जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको डी जो होगा वो आपको क्या होगा कि रीजंस फॉर लाइकिंग इट। ठीक है, फिर आपको ई देगा कंक्लूजन, क्या देगा, कंक्लूजन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको हिंट देगा, किसी भी बारे में जब देगा तो आपको इतने पॉइंट जरूर देगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा, तैयार कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो तो देखिए आपका इसके बाद आपका क्या आ जाता है, ग्रामर आ जाता है। तो ग्रामर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आसान तरीके से करना होता है। क्या करना होता है सर, देखिए रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आइए इसको हम आप लोग को करके दिखाते हैं एक एक करके। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कामा नोट कामा स्टार्ट लव इज ब्लाइंड। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, जैसे आपको देखना है, कहावत देख लेना है, या कोई कहानी हो या बातें सत्य हो, तब आपको करना क्या है, आपको केवल इन्वर्टर कामा हटा के और क्या जोड़ देना है सर, तो इन्वर्टर कामा हटा के दैट लगा देना है। क्या लगा देना है, दैट लगा के बाकी चौ का त्यों रख देना है। बस एक बात और ध्यान रखना कि सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर देना। क्या कर देना, टोल्ड। ठीक है, सेड टू को हटाने के बाद टोल्ड कर देना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, एनी प्रॉब्लम। ऐसे सेंटेंस आते हैं, आपको क्या करना है, केवल आपको दैट लगा देना है। क्या लगा देना है, दैट, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं बी। आपका जो बी क्वेश्चन है उसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो बी क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी मैं आप लोग को कॉपी में कैसे करना है उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ करके आपको बता दूं, सिंपल है। आप क्या करेंगे,
केवल 3 बात ध्यान रखो कि आपको यहां से देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट, काम खत्म। तो आप कैसे लिखेंगे, हिम का हो जाएगा सब्जेक्ट ही, और फिर उसके बाद ही के बाद ये कौन सा है, ही इज, फिर नो लगा देंगे, फिर उसके बाद टू लगाना है, बाय नहीं लगाना है। क्या बाय का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, नो के साथ ये ध्यान रखना है, टू का प्रयोग करेंगे। किसका, टू का प्रयोग करेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू, नाउ टू बाई, नाउ टू बाय हटाना लगाना ही नहीं है, तो नाउ टू आई का हो जाएगा मी, वेरी वेल हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेल, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आगे हमारा। तो पंचुएशन देखिए, पंचुएशन में आपको क्या करना है, अभी मैं आप लोग को इसको कॉपी में सॉल्व करके एकदम दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, आई सेड टू माई मदर है, प्लीज को कामा इन्वर्टेड कामा में अच्छे से व्यवस्थित करना है इसको सबको, और आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। तो अगला जो हमारा कह रहा है क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए, अगला हमारा कह रहा है कि ट्रांसलेशन, सी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन द फ्लोविंग इनटू इंग्लिश। चलिए इसको भी हम आप लोग को बताते हैं करके कॉपी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहा था वैसे देखिए, आपका चौथा का है कि आपने देखिए यहाँ टोल लगा दिया, बाकी कुछ नहीं, दैट लगा दिया, काम खत्म। यहाँ आपने क्या किया है कि ही इज नो वेरी वेल, टू मी लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। टू मी आप लोग लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, दो तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है। अब उसके बाद सर आई से टू माई, फिर क्या हो जाएगा, माई मदर प्लीज, देखिए मैंने बताया था इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा, आसानी से सब बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इसको ध्यान से देखना है। अब उसके बाद सर, तो उसके बाद हमको क्या करना है, ये आपका ट्रांसलेशन कर दिया है मैंने, आप लोग मिला सकते हैं, जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, वन डे आई वेंट इन ए गार्डन विद माई फ्रेंड्स। अब इतना पढ़ेंगे नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे बनाया ट्रांसलेशन के लिए तो मैंने कई वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और तैयारी करिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है, तो पांचवा हमारा था, जो पांचवा का ए था। ठीक है, तो पांचवा का ए आप देख ही रहे हैं, आपको करना ही करना है, क्वेश्चन आप जानते ही हैं, अब आंसर आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, तो आगे या आप उस क्वेश्चन को करें या आप चाहें तो इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोविंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, यानी आपको 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। दो क्वेश्चन आपको देगा, एक का आंसर देना है, तो आप लोग सिंपल तरीके से ये भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ये आपका हो गया। अभी देखिए आगे हम और बढ़ाते हैं, पेज जो हमारा है 8, उसमें सब देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, वहाँ आपका था ए, यहाँ आपका हो गया बी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने पहले ही देख लिया है। अब देखिए ये आपका हो गया ए हो गया था, ये आपका बी भी हो गया, 6 का बी, कोई समस्या, आप लोग आसानी से उत्तर दें। अब से तो आपका जो 7वां नंबर है, इसमें आपको ये करना है, या आप ये इसको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये करना है, एक दोनों में से एक जरूर करना है, और आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर किसी को नहीं आ रहा तो ट्रिक यही है बेटा कि आप छोड़ के ना आए, इसको आप थोड़ा बना के लिखे, हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन से थोड़ा आगे पीछे रिलेटिव हो उसको बना के लिख दे, मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत आंसर, थोड़ा बहुत नंबर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, छोड़िए मत, छोड़ने से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं, आपको एग्जाम देगा, थोड़ा कुछ बनाएंगे, प्रयास करेंगे तो भाई प्रयास से दुनिया जीत सकते हो। एट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फ्लोविंग पोएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको सेंट्रल आइडिया दे रखा है, इस तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब यानी यही लास्ट हो जाएगा, आपको देखना है कैसे कैसे क्या करना है। तो 9 में आपको दे रखेगा आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन 30 और 40 वर्ड में, सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ आपको तो दिया हुआ है, यहाँ आपको एक करना है, कर सकते हैं, यश नो, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हो तुम, करो प्रयास करो, बना के लिखो, याद करो, अगर नहीं याद है तो तैयार करो। अब देखिए 10वां आंसर आपको दे रखा एनी वन ऑफ द फ्लोविंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, तो ये आपको क्या करना है, 60 वर्ड में लॉन्ग में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, पार्ट ए देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।